बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी और वो 9 माह की गर्भवती भी थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का बीमारी की वजह से निधन हो गया। अकेले कमाने वाला जब घर से चला जाए तो औरत पर विपदा के पहाड़ टूट पड़ते हैं। सुनीता के दुख का सहारा उसकी सहेली संध्या बनती है। संध्या भी उसी गांव में रहती है और घर परिवार से भी काफी अच्छी होती है। उसकी शादी को काफी टाइम हो चुका होता है, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी, जिसे लेकर वो बहुत परेशान रहती थी। तू फिक्र मत कर सुनीता, मैं तेरे साथ हूं ना। अब तू ही मेरा सहारा है संध्या। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन हालात में मैं क्या करूं। इस छोटे से गांव में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, और जो मेरी हालत है इस वक्त तो मुझसे वैसे भी कोई काम नहीं होगा। देख, जितना मेरे से बन सकेगा मैं तेरे लिए करूंगी। बाकी भगवान की मर्जी है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो तू ज्यादा परेशान मत हो, वरना बच्चों के ऊपर असर होगा। थोड़े ही दिनों बाद सुनीता को प्रसव पीड़ा होती है। उसकी पड़ोसन भागकर संध्या को बुला लाती है। उस समय गांव में ही औरतें आपस में डिलीवरी करा लिया करती थी। संध्या भी सुनीता की डिलीवरी कराती है। सुनीता को दो जुड़वा लड़कियां पैदा होती है। तभी संध्या का मन बदल जाता है और वो, हे भगवान, सुनीता को दो दो बेटियां हुई हैं और मेरी तो एक भी संतान नहीं है। अगर उसकी एक बेटी मैं रख लूं तो? नहीं नहीं, सुनीता कभी नहीं मानेगी। पर उसके हालात भी तो ऐसे नहीं है कि वो दो दो लड़कियों को पाल सके। क्यों ना मैं उससे बात करूं। अभी वो बेहोश है, उसे तो पता भी नहीं है। अगर मैं उसकी एक बेटी को अपने पास रख लूं तो? उसके मन में बहुत सारे विचार उथल पुथल हो रहे थे। आखिर में उसकी ममता कमजोर पड़ जाती है और वो सुनीता की एक बेटी को टोकरी में रखकर घर के एक कोने में रख देती है। उधर जब सुनीता को होश आता है, तेरे घर लक्ष्मी आई है सुनीता। देख कितनी प्यारी है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गरीब पर कृपा करी और मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी। आज अगर ये जिंदा होते तो कितना खुश होते। उन्हें भी बेटी ही चाहिए थी। सुनीता, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। ले तू कुछ खा ले, इसके बाद मैं घर जाऊंगी। फिर संध्या सुनीता को खाने के लिए देती है और वहां रखी हुई टोकरी को अपने साथ ले जाती है। फिर घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया संध्या, अपनी सहेली को ही धोखा दे दिया। कोई धोखा नहीं दिया है मैंने उसे। तुम खुद सोच कर देखो, क्या वो अकेले दो दो बच्चियों को पाल सकती थी? हाँ, बस ये हुआ कि मैंने उससे बगैर पूछे उसकी एक बेटी ले ली। मेरी भी ममता के बारे में सोचो। मैं भी इसे उतना ही प्यार दूंगी जितना सुनीता देती। तुम कुछ भी कह लो, पर मेरा मन ये देखकर बड़ा दुखी हो रहा है। अगर अब ये बच्ची उसके पास लेकर गई तो? वैसे भी तू अपना भरोसा खो देगी, और यहाँ आस पड़ोस में तू क्या बोलेगी? कहाँ से लाई है ये बच्ची? मैंने सब कुछ सोच रखा है। हम एक हफ्ते बाद ही बच्ची को लेकर शहर चले जाएंगे। वहां मेरे चाचा का लड़का आपको कहीं नौकरी दिलवा देगा। पर भगवान के लिए ये बच्ची वापस करने के लिए मत कहना। भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी तो क्या हुआ? यशोदा ने भी तो कृष्ण को पाला था। मैं भी इसे पाल लूंगी। संध्या की ममता के आगे रवि कुछ नहीं बोल पाता है। इधर एक हफ्ते तक संध्या सुनीता के यहाँ जाकर मदद करती है। सुनीता, बेटी का नाम क्या सोचा तुमने? मैं तो इसे सोनी कहकर बुलाऊंगी। बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा सुन सुनीता, अब से तुझे ना अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। इनकी नौकरी शहर में लग गई है, तो हम लोग अब शहर जाकर ही रहेंगे। देखना, ना मुझे पढ़ना लिखना आता है और ना ही तुझे। अगर मैं खत भेजूंगी भी तो तू पढ़ नहीं पाएगी, और मैं भी रोज रोज किससे खत लिखवाऊंगी। अब जब भगवान चाहेगा तो हम दोनों सखिया मिल लेंगे। फिर संध्या अपने पति रवि के साथ बच्ची को लेकर शहर चली जाती है, जिसका नाम उसने मोनी रखा। इधर गरीब सुनीता अपनी बेटी को जैसे तैसे पालने लगती है। सुनीता कभी किसी के घर झाड़ू पोछा कर देती
तो वो उसे एक वक्त का खाना दे देती। तो कोई अपने घर किसी शादी ब्याह पर उसे बर्तन मांजने या खाना बनवाने के लिए बुला लेता, तो वहां काम करने लगती। बेचारी बहुत गरीबी के दिन देख रहे थे। तभी एक दिन गांव की सेठानी उसको बुलवाती है, तो वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर वहां चली जाती है। बेटे का रिश्ता तय हो गया है। मुझे अपने घर में एक काम वाली की जरूरत है। तो मुझे सुनीता तेरा ख्याल आया। बताओ, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगी? कैसी बातें कर रहे हो मालकिन? आप काम बताओ और मैं ना करूं? पर तेरे पास तो इतनी छोटी सी बच्ची है, तू कैसे काम कर पाएगी सुनीता? मेरे अलावा और कौन कर पाएगा मालकिन? जिसको पैसे की और खाने पीने की जरूरत होती है, उसे ही पता होता है कि काम उसके लिए क्या है। चल, तो फिर ठीक है, तू कल से काम पर आ जा। दोनों टाइम का खाना दूंगी और 20 रुपया महीना। उसके बाद सुनीता खुशी खुशी अपनी बेटी सोनी को लेकर घर आ जाती है। उधर संध्या शहर में उसके पति की अच्छी खासी नौकरी लग जाती है। उसके बाद गांव का घर बेचकर वो शहर में एक अच्छा सा घर खरीद लेती है। मोनी को वो बहुत प्यार करती है। उसके लिए उसने ढेर सारे खिलौने खरीदे थे, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाती थी। इसे कहते हैं किस्मत। एक ही माँ के घर में पैदा होने के बाद भी दोनों बच्चियां अलग अलग जगह पर पल बढ़ रही थी। एक को सारी सुविधाएं मिल रही थी और दूसरी के पास 2 टाइम का दूध तक नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों लड़कियां 8 साल की हो जाती है। नहीं माँ, मुझे भी पड़ोस वाली रिया की तरह ही सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। तूने पिछली बार बोला था मुझे कि अगली दिवाली पे तुझे अच्छा सा फ्रॉक दिलवाऊंगी। माँ, इस बार भी तूने मुझे नए कपड़े नहीं दिलाए। देख सोनी, तू बहुत जिद करने लगी है। मैंने कहा ना बिटिया, पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं तुझे नया फ्रॉक दिलाऊं। मासूम सी सोनी मुंह फुलाकर घर के बाहर बैठ जाती है। आस पड़ोस के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर बाहर खेल रहे होते हैं। उधर शहर में मोनी, माँ मुझे तो ये सारी फ्रॉक पसंद है। आप सारे फ्रॉक्स क्यों नहीं ले लेती? अरे मेरी प्यारी बिटिया, तेरे को जो फ्रॉक पसंद आ रहा है तू वो रख ले। फिक्र क्यों करती है? मैं तुझे बाद में और नई नई फ्रॉक दिलाऊंगी। ये सुनकर मोनी बहुत खुश होती है और अपनी पसंद के ढेर सारी फ्रॉक ले लेती है। उधर गांव में अपने घर के बाहर उदास बैठी सोनी, क्या दिवाली क्या होली, उसके लिए तो सब दिन एक जैसे ही थे। सुनीता बड़ी कोशिश करती, लेकिन मालकिन के दिए हुए कपड़े ही वो सोनी को पहना पाती है। एक दिन गांव की सेठानी का देहांत हो जाता है। फिर उसकी बहू सारे पुराने नौकरों को निकाल देती है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालो। मेरे सर पर तो आदमी का साया भी नहीं है। ऐसे में मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? यहाँ मेरे सामने रोना धोना तो बिल्कुल भी मत करो। एक बार मैं जो सोच लेती हूँ वही करती हूँ। और मुझे अपने इस महल के जैसे घर में तुम जैसी फटीचर लोग नहीं चाहिए। चारों तरफ गरीबी का ही माहौल बना रहता है। उसके बाद लाचार सुनीता अपनी बेटी सोनी का हाथ पकड़कर घर वापस आती है। काम छूटने की वजह से वो बहुत उदास होती है। फिर अचानक से ही उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। माँ, माँ उठो, उठो माँ, आंखें खोलो। माँ, आखिर तू बोल क्यों नहीं रही है? माँ, तू मर गई क्या? मासूम सी सोनी अपनी माँ के गालों को हिला हिलाकर अपनी माँ को उठा रही थी। तभी आसपास के लोग सुनीता को गिरा हुआ देखकर कुछ लोग आकर उसको पानी के छींटे मारते हैं। सुनीता को जैसे ही होश आता है, वो सोनी को गले लगाकर रोने लगती है। फिर उठकर अपने घर आ जाती है। माँ, तुझे क्या हुआ था? मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे तो लगा था तू मर गई, तो मेरा क्या होता? बस यही चिंता तो बेटी मुझे दिन रात खाई जाती है कि अगर काम न मिला और मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? उधर शहर में, ये लो भाग्यवान, हो गई तेरी बेटी का एडमिशन स्कूल में। अरे, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। अब हमारी मोनी भी स्कूल जाएगी। मैं तो तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ संध्या। पर क्या तुझे कभी सुनीता की याद नहीं आती? पता नहीं बेचारी कैसी होगी, अपनी बच्ची को कैसे पाल रही होगी।
ये सारी बातें आप मोनी के सामने मत करना। और क्यों दुख नहीं होता? मुझे भी कभी-कभी सुनीता की बहुत याद आती है, पर मैं तो अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाती हूँ। कभी-कभी तो मेरा भी दिल करता है कि मैं जाकर उसे बता दूँ कि उसकी बेटी मेरे पास है, पर डर जाती हूँ, पता नहीं वो मुझे क्या-क्या सुनाएगी। अच्छा सुनो, मेरे दोस्त क्या उसकी बहन की शादी है। जानती हो ना तुम, वो रोहित। 3-4 दिन के लिए मैं गाँव जा रहा हूँ। तुम कहो तो सुनीता से भी मिलाओ। थोड़े बहुत पैसे भी दे आऊँगा उस बेचारी को, और उसकी बिटिया के लिए भी कुछ लेते जाऊँगा। अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं, मैं शाम को ही बाजार जाकर उसकी बेटी सोनी के लिए 2-3 फ्रॉक ले आऊँगी। कह देना उसको कि उसकी मौसी ने भिजवाए हैं। फिर रवि अपने गांव आता है। उसके दोस्त रोहित की बहन की शादी हो रही थी। तभी उसकी नज़र सुनीता पर पड़ती है, जो वहां शादी में खाए हुए जूठे बर्तन को एक कोने में बैठे धो रही थी, और साथ में सोनी अपनी माँ की मदद करवा रही थी। ये देखकर रवि का दिल तार तार हो जाता है। अरे सुनीता बहन, ये तुम क्या कर रही हो? अभी यहाँ से उठो और चलो मेरे साथ। अरे रवि भैया, आप कैसे हो? क्या संध्या भी आई है आपके साथ? सुनीता बहन, पहले तो तुम यहाँ से खड़ी हो। और ये सोनी है ना? कितनी बड़ी हो गई है ये। रवि सोनी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल मोनी की तरह ही दिखाई दे रही थी। फिर सुनीता हाथ धोकर रवि को घर ले जाती है और शरबत बनाकर देती है। संध्या को भी ले आते अपने साथ। एक ही तो सहेली है मेरी, जब से गई है पूरे 8 साल हो गए हैं। मैंने तो उसे बहुत याद किया। क्या वो भी मुझे याद करती है? वो तो तुम्हें हमेशा याद करती है सुनीता बहन, और करेगी भी क्यों ना। तेरे कर्ज के नीचे जो दबी बैठी है। कौन सा कर्ज रवि भैया? अरे कर्ज तो मेरे ऊपर है संध्या का। जब सोनी पैदा हुई थी तो उसने मुझे पूरे 25 रुपए दिए थे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सुनीता बहन। तुम मुझे ये बताओ कि तेरा खर्चा पानी कैसे चलता है? सोनी बिटिया का ख्याल तू कैसे रखती है? बस भैया, क्या बताऊं। पहले सेठानी के यहाँ काम करती थी, फिर उनके गुजरने के बाद वापस किसी किसी के यहाँ काम करती हूँ। और कोई बुला लेता है तो 1-2 टाइम का खाना मिल जाता है। और सोनी का हाल तो तुम देख ही रहे हो। ये बच्ची बेचारी कुछ नहीं मांगती है। सुनीता बहन, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। तुम जल्दी से अपना सामान बांधो और मेरे साथ शहर चलो। तेरी 2 रोटियां मुझ पर कभी भारी नहीं होंगे। अरे ना ना रवि भैया, ऐसे कैसे मैं आपके साथ चली जाऊं? आखिर आपका भी तो अपना परिवार है। बात मान लो सुनीता बहन, मेरा यकीन मानो। संध्या बहुत खुश हो जाएगी। देखो तो सोनी की क्या हालत हो रखी है। क्या तू नहीं चाहेगी कि तेरी बेटी इस बढ़ते जमाने के साथ में बड़ी हो? रवि किसी तरह सुनीता को मना ही लेता है। फिर अगले दिन सुनीता एक छोटी सी पोटली में अपने और सोनी के कपड़े रखकर रवि के साथ शहर आ जाती है। संध्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, अरे सुनीता, मेरी बहन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और तू बता बहन। रवि भैया बहुत जिद करके मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। सुनीता और संध्या दोनों गले मिलकर रो ही रहे होते हैं कि अंदर से मोनी भागते हुए आती है और सोनी को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, तुम तो हूबहू मेरी जैसी ही हो। मोनी के ऐसा बोलते ही सुनीता की नज़र मोनी पर पड़ती है, और वो देखती है कि सोनी और मोनी दोनों एक जैसी ही हैं। वो आश्चर्य से संध्या की तरफ देखती है। मुझे माफ कर दे सुनीता, तू शायद एक माँ की ममता को समझ पाए। मेरे मन में उस दिन तेरी 2 बच्चियों को देखकर लालच आ गया। मुझे माफ कर दे। तभी सुनीता मोनी को कसकर गले लगा लेती है। देखो सुनीता बहन, संध्या ने जो कुछ भी तेरे साथ किया है, ममता में आकर किया। पर जब मैंने गांव में तेरी इतनी बुरी हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। ये दोनों बच्चियां आखिर है तो हमारे ही ना। अब तुम सारी नाराजगी छोड़ो और मेरी बहन की तरह इस घर में रहो। शायद भगवान की यही मर्जी होगी कि ये दोनों बहनें अलग अलग ना हो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनीता। तू मान जा। हम दोनों अपनी बच्चियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इन्हें अच्छी पढ़ाई करवाएंगे और इन्हें जवानी के साथ चलना सिखाएंगे।
काफी देर तक सुनीता को कुछ समझ में नहीं आता है, पर जब रवि और संध्या उसे समझाते हैं, तो वो राजी हो जाती है। सोनी और मोनी दोनों बहनें हैं। ये जानकर वो दोनों बहनें खुश हो जाती है और गले लग जाती है। रवि सोनी का एडमिशन भी मोनी के साथ ही स्कूल में करवा देता है और यहाँ से सोनी और मोनी दोनों की किस्मत एक जैसी होती है। सारा परिवार साथ रहते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।